This video and its content are the intellectual property of the Punjab Education Foundation. It is intended only for educational and professional training use. Any unauthorized copying, editing, or redistribution of this material is strictly prohibited. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लास 2 यूनिट 6 ज्योमेट्री के हवाले से। आज के जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं उसमें हम क्या करेंगे कि आइडेंटिफाई द फिगर्स लाइक स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, सर्कल, सेमी सर्कल एंड क्वार्टर सर्कल, इसके हवाले से बात करेंगे। और इसके अलावा आइडेंटिफाई वर्टिसेस एंड साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, रेक्टेंगल एंड स्क्वायर, इसके हवाले से बात करेंगे। तो ये आज के हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं जो हम इस अपने ऑडियो में अचीव करने की कोशिश करेंगे। तो चलें जी, सबसे पहले हम बात करते हैं 2D शेप्स की कि 2D शेप्स क्या होती हैं। ऐसी शेप 2D शेप्स ऐसी शेप्स होती हैं जिनको हम पेपर पर ड्रा कर सकते हैं, जैसे कि सर्कल, स्क्वायर, रेक्टेंगल। ऐसी तमाम शेप्स जिनको हम एक पेज पर ड्रा कर सकें, वो सारी की सारी 2D शेप्स होती हैं। जो 2D शेप्स होती हैं ये तमाम फ्लैट शेप्स होती हैं। इनकी 2 डायमेंशंस होती हैं, मीन्स कि इन शेप्स की लेंथ और विड्थ होती है। ठीक है, 2D शेप्स की जस्ट लेंथ और विड्थ होती है और ये फ्लैट होती हैं। इसके अलावा 2D शेप्स के जो वर्टिसेस यानी रास कहलाते हैं वो क्या होते हैं। वर्टिसेस यानी वर्टेक्स या वर्टिसेस क्या होता है कि जहाँ पे कॉर्नर बनता है या एंगल बनता है वो उसका वर्टेक्स कहलाता है। ठीक है, तो किसी भी शेप में जितने भी एंगल्स बन रहे हों या जितने भी कॉर्नर बन रहे हों वो उसका वर्टेक्स यानी रास कहलाएगा। ठीक है, वर्टेक्स सिंगुलर है और वर्टिसेस उसका प्लूरल है। ये सिंपल जी एक डेफिनेशन थी 2D शेप्स की कि 2D शेप्स का बेसिक कॉन्सेप्ट के 2D शेप्स कैसी शेप्स होती हैं। नेक्स्ट पेज पे आ जाएं। नेक्स्ट हमारा पेज है शेप्स। वो कहते हैं लेट अस कलर सर्कल, रेक्टेंगल, ट्रायंगल एंड स्क्वायर। वो कहते हैं इन को जो है आप कलर करें। सर्कल को ब्लू कलर में करना है, रेक्टेंगल को ब्राउन कलर में करना है, ट्रायंगल को आपने ग्रीन कलर में करना है और स्क्वायर को येलो कलर में करना है। ये पिक्चर आपके पेज पे शो हो रही है। इसमें से आपने फाइंड आउट करना है कि सर्कल वाली शेप यानी गोल दायरे की शक्ल में जितनी भी जगह पे आपको इस तस्वीर में नज़र आ रहा है उसको आपने नीले रंग से भरना है। और रेक्टेंगल में जो आपको शेप्स नज़र आ रही हैं इस तस्वीर में उसको आपने ब्राउन रंग से भरना है। और ट्रायंगल में जहाँ जहाँ आपको नज़र आ रहा है उसे आपने ग्रीन कलर से भरना है। और जो स्क्वायर है वो जहाँ आपको नज़र आ रहा है उसे आपने येलो कलर से भरना है। ठीक है, फिर वो कहते हैं कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल बाय राइटिंग द नेम एंड नंबर ऑफ शेप्स गिवन बिलो। अब एक टेबल दिया गया है, वो कहते हैं इस टेबल को कंप्लीट करें बाय राइटिंग द नेम एंड नंबर ऑफ शेप्स गिवन अबव। यानी ये जो ऊपर पिक्चर दी गई है इसमें से आपने देखना है कि इसमें स्क्वायर्स कितने हैं, इसमें सर्कल कितने हैं, इसमें रेक्टेंगल्स कितनी हैं, इसमें ट्रायंगल्स कितनी हैं। सारी शेप्स उन्होंने दी हुई हैं। आपको पता है स्क्वायर इस शक्ल का होता है, सर्कल इस शक्ल का होता है, रेक्टेंगल की ये शक्ल होती है और ट्रायंगल की ये शक्ल होती है। ये सारी शक्लें दी हुई हैं। अब इसमें से आपने काउंट कर लेनी है। तो पहले हम नेम लिखते हैं। तो ये जो पहला बनी हुई है पिक्चर वो किसकी बनी हुई है, इसका नेम क्या आएगा, स्क्वायर। क्या आएगा, स्क्वायर। आपको पता है कि जिसकी 4 साइड जो होती हैं इक्वल होती हैं वो क्या कहलाता है, वो स्क्वायर कहलाता है। तो इसके आगे हम स्क्वायर लिखेंगे। आगे जो है गोल शक्ल बनी हुई है, एक दायरा बना हुआ है, उसे हम क्या कहते हैं,
उसे हम सर्कल, उसे हम क्या कहते हैं, सर्कल। उससे आगे जो शेप बनी हुई है वो क्या बनी हुई है, इसमें हमारे पास एक मुस्ततील यानी रेक्टेंगल बनी हुई है। और रेक्टेंगल आपको पता है कि जिसके आमने सामने की जो साइड्स होती हैं वो बराबर होती हैं, वो रेक्टेंगल। इधर इस ब्लॉक में क्या लिखेंगे, रेक्टेंगल। और नेक्स्ट जो पिक्चर बनी हुई है वो किसकी बनी हुई है, वो है ट्रायंगल। किसकी बनी हुई है, ट्रायंगल। तो वहां पे हम क्या लिखेंगे, ट्रायंगल। अब इस जो अबव ये तस्वीर बनी हुई है इसमें से फाइंड करने हैं कि कितने स्क्वायर हैं, कितने सर्कल हैं, कितनी रेक्टेंगल्स हैं और कितनी ट्रायंगल्स हैं। तो फर्स्ट पहले हम देखते हैं स्क्वायर कितने हैं। देखें जी कौन कौन सी शेप्स जो हैं वो स्क्वायर कहाँ कहाँ पे शो हो रहा है। तो हाउस की जो विंडोज हैं वो स्क्वायर फॉर्म में है, तो 2 ये काउंट कर लें। इसके अलावा ये नीचे जो गेट बना हुआ है, इस गेट के जो साइड्स हैं ये दोनों किस फॉर्म में है, ये भी स्क्वायर फॉर्म में है। तो 2 वो हो गए, 2 ये हो गए। टोटल हमारे पास स्क्वायर्स कितने आ गए, 4 आ गए। स्क्वायर्स कितने आ गए, 4 आ गए। आप देखते हैं जी सर्कल कितने हैं, तो सर्कल काउंट करें तो सन जो है वो सर्कल फॉर्म में है। इसके अलावा एक रॉड लगा हुआ है उसके ऊपर सर्कल बना हुआ है, ये 2 सर्कल्स हो गए। इसके अलावा जो यहाँ पे कार है उसके व्हील्स जो हैं वो 2 सर्कल्स हो गए, तो टोटल 4 हो गए। और एक जो गेट के दरमियान में बना हुआ है तो वो 5वां सर्कल है। तो ये टोटल सर्कल्स कितने आ गए, 5। फिर जी रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल देखें कहाँ कहाँ बनी हुई है रेक्टेंगल्स। अब देखें एक रेक्टेंगल गाड़ी में बनी हुई है, गाड़ी की सब नीचे वाली रेक्टेंगल है, ठीक है। और इसके अलावा जो है एक गाड़ी की ऊपर वाली बॉडी वाली रेक्टेंगल है। 2 रेक्टेंगल्स हो गई। एक ये हाउस का जो डोर बना हुआ है ये भी रेक्टेंगल फॉर्म में है, 3 रेक्टेंगल्स हो गए। फिर ये जो इनके ये जितनी भी शेप्स बनी हुई हैं, ट्रीज बने हुए हैं और एक ये हैंगिंग सा बना हुआ है, इन सब की एक एक रेक्टेंगल ये हो गई। 3 वो और 3 6 और ये गेट के साथ 2 बनी हुई हैं, 7 और 8। ये टोटल 8 रेक्टेंगल्स हो गए, ठीक है। और ट्रायंगल वो भी काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और ट्रायंगल कितनी है, 10 11 और 12, टोटल 12 ट्रायंगल, ठीक है। तो ये आपकी शेप्स में है। चलें जी, ये तो सिंपल एक था, एक एक्टिविटी थी आपकी, कलरिंग थी और उनकी साइड जस्ट नंबर्स राइट करने थे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले थोड़ी छोटी सी एक आपको स्टोरी सुनाती हूँ, थोड़ा सा इंटरेस्ट डेवलप करते हैं ताकि आपको पढ़ने में मज़ा आए, आप इंजॉय करें। चलें जी, स्टोरी एक थोड़ी छोटी सी स्टोरी सुने, फिर आपने बताना है कि स्टोरी आपको कैसी लगी। तो स्टार्ट करते हैं स्टोरी। वंस अपॉन अ टाइम, शेप्स की एक वर्ड थी, उसमें एक सर्कल रहता था, ठीक है। शेप्स की एक वर्ड थी, दुनिया थी शेप्स की, और उसमें एक सर्कल रहता था जिसका नाम सैंडी था। सैंडी जो था, सैंडी था जो यस थी, सैंडी एक परफेक्ट सर्कल था, ठीक है। वो एक परफेक्ट सर्कल था, यानी राउंड एंड कंप्लीट। वो राउंड भी था और मुकम्मल भी था। उस सैंडी को कंप्लीट रहना बहुत पसंद था और उसे मरकज़ निगाह बन के यानी सेंटर ऑफ अटेंशन में रहना भी बहुत अच्छा लगता था। एक दिन सैंडी जो है ने सोचा क्यों ना वो अपने आप को डिवाइड कर ले। तो सैंडी ने खुद से डिसीजन लिया अपने आप को 2 बराबर हिस्सों में तकसीम करने का, कि वो शी वांटेड टू सी दैट कि हाफ होने का या आधा होने का एहसास क्या होता है, ठीक है। क्या है कि सैंडी जो थी उसे राउंड और कंप्लीट रहना बहुत पसंद था, उसे सेंटर ऑफ अटेंशन भी बहुत पसंद था। लेकिन एक दिन उसने डिसाइड किया कि क्यों ना वो अपने आप को डिवाइड कर ले
और वो चेक करे कि हाफ होने का जो फीलिंग्स हैं वो किस तरह की होती। तो उसने अपने आप को डिवाइड कर लिया है। जैसे ही उसने खुद को तकसीम किया तो क्या हुआ, 2 सेमी सर्कल बॉर्न हुए। ठीक है, 2 सेमी सर्कल बॉर्न हुए, उनके नेम थे सैमी एंड सैली। ठीक है, तो सैमी और सैली खुश थे कि वो सैंडी का हाफ पार्ट हैं या आधा हिस्सा हैं, यानी वो किसी बड़े हिस्से का आधा हिस्सा हैं। ठीक है, और उन्हें इस सोच के साथ बड़ी अच्छी फीलिंग, गुड फीलिंग्स आ रही थी। एज टाइम पास्ट, जैसे वक्त गुजरता है, सैंडी ने सोचा कि मैंने पहले अपने आप को 2 हिस्सों में तकसीम किया है, तो क्यों ना मैं अपने आप को और हिस्सों में तकसीम करूं। तो वो उसने कहा कि मैं अपने आप को 4 हिस्सों में तकसीम कर लेती हूँ। तो सैंडी ने अपने आप को 4 क्वार्टर सर्कल में डिवाइड कर लेती है। अब जब 4 क्वार्टर सर्कल में वो अपने आप को डिवाइड करती है तो उसके पास क्या क्या आते हैं, कौन कौन से क्वार्टर सर्कल आते हैं, उनके जी नाम है क्विंसी, क्विन, क्विंटी, क्विंटन। ये 4 क्वार्टर सर्कल जो हैं ये बॉर्न हो जाते हैं, और ये सब क्वार्टर सर्कल्स बड़े हैप्पी होते हैं कि ये एक कंप्लीट थिंग का क्वार्टर पार्ट है, कि ये एक कंप्लीट थिंग का क्वार्टर पार्ट है। सैंडी, सैमी, सैली, क्विंटी, क्विन, क्विनी और क्विंटन सब ने मिलकर वर्ड ऑफ शेप्स की सैर की। जब वो वर्ड ऑफ शेप्स की सैर करते हैं तो वो क्या देखते हैं और क्या सीखते हैं। दे लर्न दैट कि अगरचे वो मुकम्मल दायरे के मुख्तलिफ हिस्से हैं, पार्ट्स हैं, लेकिन वो आपस में जुड़े हुए हैं और बहुत अहम है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सैंडी और उसके हिस्सों की, ये उसके पार्ट्स की ये जो कहानी है, उसने ये सिखाया कि मुकम्मल होना या किसी बड़ी चीज़ का हिस्सा होना दोनों ही इम्पोर्टेंट है। कि कंप्लीट होना या किसी बड़ी चीज़ का पार्ट होना दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं। इसलिए दे ऑल लिव्ड हैप्पीली, वो बड़े खुश होकर रहना शुरू हो गए और अपनी अपनी इम्पोर्टेंस को जानने लगे जी। तो ये थी जी एक कहानी। बताएं जी कैसी फील हुई, कैसा लगा आपको इस कहानी को सुन के। इस कहानी को थोड़ा सा इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए कोशिश की गई है कि बच्चे को थोड़ा सा इंटरेस्ट फील हो। तो ये कहानी थी सेमी सर्कल और क्वार्टर सर्कल की, क्योंकि हम जिसकी बात करने लगे हैं वो हमारा सेमी सर्कल है और क्वार्टर सर्कल है। ठीक है, तो आपके पास पहले बात करते हैं हम सेमी सर्कल की, कि सेमी सर्कल क्या होता है। यानी हमारे पास एक कंप्लीट मुकम्मल दायरा मौजूद है। अब हम क्या करते हैं, उस कंप्लीट मुकम्मल दायरे को 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, तकसीम कर देते हैं, तो हमारे पास 2 इक्वल पार्ट्स आ जाते हैं। तो उसका जो 1 पार्ट होता है उस सर्कल का, वो क्या कहलाता है, वो उसका सेमी सर्कल कहलाता है। तो 1/2 पार्ट ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड द सेमी सर्कल। कि कोई भी सर्कल है और उसको हम 2 बराबर हिस्सों में तकसीम कर दें तो उसमें जो हाफ पार्ट है वो उसका सेमी सर्कल कहलाएगा। ठीक है, ये क्या है, ये किसकी डेफिनेशन है, सेमी सर्कल की। अब बात करते हैं क्वार्टर सर्कल की। कि क्वार्टर सर्कल क्या होता है, कि हमारे पास फुल सर्कल होता है, उस सर्कल से हमने क्या किया, सेमी सर्कल बनाया, यानी 2 बराबर हिस्सों में तकसीम किया। फिर हमने उस सेमी सर्कल को 4 बराबर हिस्सों में तकसीम कर दिया, तो उसमें से हर एक पार्ट जो है वो क्वार्टर सर्कल कहलाता है। वो क्या कहलाता है, क्वार्टर सर्कल कहलाता है। कि 1 क्वार्टर पार्ट ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड क्वार्टर सर्कल। तो हर सर्कल का वो एक पार्ट जो होता है वो हमारा क्वार्टर सर्कल कहलाता है। आप देखेंगी जैसे हमारे पास एक पिज़्ज़ा होता है घर में, हम अक्सर मंगवाते हैं या कहीं बाज़ार जाते हैं तो हम वहाँ पे
शॉप पे बैठ के खाते हैं या मम्मा घर पे बना लेती हैं। तो अब उस पिज़्ज़े को अगर हम 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो वो हम पहले उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो सेमी सर्कल बनेगा, फिर 4 इक्वल पार्ट्स में करेंगे तो उसका हर पार्ट जो होगा वो 1 क्वार्टर कहलाएगा। ठीक, क्वार्टर पार्ट ऑफ द सर्कल, यानी उस पूरे पिज़्ज़े का वो क्वार्टर कहलाएगा। तो ये था हमारा सिंपल सा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन सर्कल, सेमी सर्कल का, कि उसको आप किस तरीके से कर सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट आपको एक पिक्चर शो हो रही है। कलर द सर्कल रेड सर्कल, जितनी भी इस तस्वीर में सर्कल हैं उनको आपने रेड कलर में कलर करना है, जितने सेमी सर्कल हैं उनको आपने ग्रीन कलर में करना है, और जितने भी क्वार्टर सर्कल हैं उन्हें आपने येलो कलर में कलर करना है। ठीक है, और राइट द टोटल नंबर ऑफ ईच शेप, और हर जो शेप है उसकी नंबर भी आपने नीचे राइट करने हैं कि इसमें कितने सर्कल हैं, कितने सेमी सर्कल हैं, कितने क्वार्टर सर्कल हैं। तो सेमी सर्कल को आपने ग्रीन कलर में करना है, सर्कल को रेड कलर में करना है कलर, और क्वार्टर सर्कल को येलो कलर में करना है। चलें जी, अब बताएं सर्कल इस पिक्चर में हमें कितने शो हो रहे हैं, तो काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8। तो टोटल हमारे पास जो सर्कल्स हैं वो 8 हैं। सेमी सर्कल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हमें इसमें सेमी सर्कल कितने शो हो रहे हैं, 10। एंड क्वार्टर सर्कल 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सॉरी 1 2 3 4 5, क्वार्टर सर्कल जस्ट हमारे पास 5 है। और मुझे बताएंगे कौन सी शेप जो है वो क्वार्टर सर्कल को रिप्रेजेंट कर रही है। जी, कौन बताएगा? जी, ये देखें नीचे ये जो एक बड़ी सेपरेट से शेप बनी हुई है उसको 2 हिस्सों में, एक सेमी सर्कल को 2 क्वार्टर्स में डिवाइड किया गया है, तो ये क्वार्टर सर्कल को रिप्रेजेंट कर रही है। गुड जी, ये तो था हमारा सेमी सर्कल एंड क्वार्टर सर्कल। अब हम चलते हैं साइड एंड वर्टिसेस ऑफ द शेप के। साइड्स और वर्टिसेस जो हैं किसी भी शेप्स की, वो कौन कौन सी शेप्स की कितनी कितनी साइड्स हैं और उसके कितने कितने वर्टेक्स हैं। अभी जैसे ही मैंने जैसे कि पीछे स्टार्ट में आपको मैंने वर्टेक्स या वर्टिसेस के बारे में बताया था कि वर्टेक्स किसको कहते हैं, कॉर्नर को कहते हैं। कॉर्नर जहाँ पे 2 लाइंस मिल रही होती हैं उसे हम वर्टेक्स या उर्दू में रास बोलते हैं। और साइड्स जो उसकी साइड्स होती हैं, ठीक है, वो उसकी साइड्स कहलाती हैं। तो फर्स्ट शेप है हमारे पास रेक्टेंगल। फर्स्ट शेप कौन सी है, रेक्टेंगल। तो इट इज़ अ रेक्टेंगल। और आपको पता है एक रेक्टेंगल की कितनी साइड्स होती हैं और कितने वर्टेक्स होते हैं। तो रेक्टेंगल की 4 साइड्स होती हैं और 4 ही वर्टिसेस होते हैं। ठीक है, कितने कॉर्नर बन रहे हैं रेक्टेंगल में, 4। 1 2 3 4 साइड्स को काउंट करें, 1 2 3 4। तो कितनी साइड्स हुई, 4 साइड्स। और वर्टिसेस कितने हुए, 4 वर्टिसेस। वर्टेक्स सिंगुलर होता है और वर्टिसेस उसका प्लूरल है। नेक्स्ट शेप है जी स्क्वायर। ये कौन सी शेप है, स्क्वायर की। तो कौन बताएगा कि इसमें कितनी साइड्स हैं और कितने वर्टिसेस हैं? जी, तो इसकी 4 साइड्स हैं और इसके वर्टेक्स कितने हैं या वर्टिसेस, इसके टोटल 4 वर्टिसेस हैं। और आपको पता है कि जो स्क्वायर होते हैं इसकी ऑल साइड्स आर इक्वल इन लेंथ। उन सब की लेंथ जो होती है वो इक्वल होती है, बराबर होती है। तो स्क्वायर के कितनी साइड्स होती हैं, 4 साइड्स होती हैं। और वर्टिसेस कितने होते हैं,
4 वर्टिसेस होते हैं। वेरी गुड। चलें जी, नेक्स्ट शेप कौन सी शो हो रही है? नेक्स्ट शेप आ रही है ट्रायंगल जी। तो ट्रायंगल की देखें कितनी साइड्स हैं? 3 साइड्स हैं। और शेप्स कितनी है? सॉरी, वर्टेक्स कितने हैं? 3 ही इसके वर्टिसेस हैं कि ट्रायंगल की 3 साइड्स हैं और 3 ही वर्टिसेस हैं। गुड। और आपको पता है कि स्क्वायर आर इक्वल इन, उसकी ऑल साइड्स की जो लेंथ होती है वो इक्वल होती है। रेक्टेंगल की जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं इन लेंथ, और जो ट्रायंगल होती है, साइड्स ऑफ ट्रायंगल मे और मे नॉट बी इक्वल इन लेंथ, वो इक्वल हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती जी। नेक्स्ट आ जाए जी एक्सरसाइज 1 पर। अब देखें जी, उसमें लुक एट द 2D शेप्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। आपने 2D शेप्स देखें और ब्लैंक्स को फिल करें। फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स क्या है कि माय नेम इज, शेप किसकी बनी हुई है? स्क्वायर की। किसकी शेप बनी हुई है? स्क्वायर की। एंड आई हैव डैश साइड्स एंड डैश वर्टिसेस। अभी हमने पीछे पढ़ा कि इसकी कितनी साइड्स होती हैं? 4 साइड्स होती हैं। और वर्टिसेस कितने होते हैं? और 4 ही इसके वर्टिसेस होते हैं। तो और ऑल साइड्स आर इक्वल इन लेंथ। नेक्स्ट पिक्चर जो बनी हुई है वो किसकी है? वो है ट्रायंगल की। और ट्रायंगल में आई हैव डैश साइड्स। कितनी साइड्स हैं ट्रायंगल में? ट्रायंगल की 3 साइड्स हैं। एंड वर्टिसेस कितने हैं? और 3 ही वर्टिसेस हैं। तो हु एम आई? आप पिक्चर किसकी बनी हुई है? ट्रायंगल की। वेरी गुड। नेक्स्ट है जी, वो कहते हैं आई एम अ रेक्टेंगल, कि मैं रेक्टेंगल हूँ। आई हैव डैश साइड्स एंड डैश वर्टिसेस। तो रेक्टेंगल की भी 4 साइड्स होती हैं और 4 ही वर्टिसेस होते हैं। चलें जी, नीचे एक आपने ट्राई योर सेल्फ क्वेश्चन दिया गया कि माई नेम इज अवल। आई हैव डैश साइड्स एंड डैश वर्टिसेस। आई हैव नो साइड्स एंड नो वर्टिसेस। चलें जी, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।